गई खोसा साहब को हमने पानी पिलाने की कोशिश की। खोसा साहब ने कहा कि जब तक सारे लोग पानी नहीं पी लेते मैं पानी नहीं पीऊंगा। उन्होंने पानी नहीं पिया। खोसा साहब ने तो ये कहा कि कलमा पढ़ लें, सब लोग कलमा पढ़े, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का विर्द करें। और उन्होंने कहा कि आज अगर हम लोग मर गए तो हम जमहूरियत के लिए शहीद होंगे। को देखा और लिफ्ट के ऊपर लिखा हुआ था एरर। उसके बाद मैं एडमिनिस्ट्रेशन के पास गई, उनको मैंने बोला कि जी खोसा साहब अंदर हैं, उनके साथ इस वक्त 20 से 25 लोग अंदर हैं और लिफ्ट में कोई कैमरा नहीं है, काइंडली आप इस चीज़ को आके देखें। एडमिनिस्ट्रेशन ने 10 मिनट मुझे वेट कराया, जी बंदा भेजते हैं बंदा भेजते हैं। जब कोई बंदा नहीं आया तो मैंने बाहर आके मीडिया को तब बुलाया। ये आप देख सकते हैं कि वकला जो हैं वो अपनी मदद आपके तहत इस लिफ्ट को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ुबैर अली खान अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको खुशामदीद कहता है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वैसे तो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सज़ा मुअत्तली के हवाले से बड़ी खबर का इंतज़ार किया जा रहा था, लेकिन जो वकील इलेक्शन कमीशन है वो तो पेश ना हुए और उन्होंने बीमारी ज़ाहिर की और उसके बाद एक बड़ी हंगामी सूरत हाल यहाँ पर हुई। पहले तो लतीफ़ खोसा जो है उन्होंने अदालत में एहतजाजन अदालत छोड़ी और उन्होंने कहा कि मैं आइंदा इस केस में इस अदालत के सामने पेश नहीं होऊंगा और वो एहतजाजन वॉकआउट कर गए, अदालत से बाहर निकल आए। और जब वो बाहर आकर लिफ्ट के अंदर लिफ्ट के ज़रिए नीचे आने वाले थे तो लिफ्ट फंस गई और अचानक ऐसी सूरत हाल हुई कि तकरीबन 1 घंटे तक लिफ्ट में वो जो वकला हैं वो फंसे रहे हैं। उसमें कुछ सहाफ़ी भी मौजूद थे। ये आप देख सकते हैं कि वकला जो हैं वो अपनी मदद आपके तहत इस लिफ्ट को खोलने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोई भी अमला, लिफ्ट ऑपरेटर या कोई टेक्नीशियन जो है अभी तक यहाँ पर मौजूद नहीं है। खोसा साहब अपने आर्ग्यूमेंट्स कंक्लूड करके बाहर निकले तो मैं क्योंकि उनके साथ थी, लिफ्ट में जब वो गए तो मैं स्टेयर से आ रही थी। जब मैं नीचे आई तो मैंने देखा कि 5 मिनट तक लिफ्ट नीचे नहीं आई है। आई समहाउ मैनेज में ऊपर की, मैंने कहा मे बी सर किसी सेकंड फ्लोर पे हो या कहीं मीडिया टॉक कर रहे हो, वहाँ पे भी नहीं था। फिर अगेन मैंने लिफ्ट को देखा और लिफ्ट के ऊपर लिखा हुआ था एरर। उसके बाद मैं एडमिनिस्ट्रेशन के पास गई, उनको मैंने बोला कि जी खोसा साहब अंदर हैं, उनके साथ इस वक्त 20 से 25 लोग अंदर हैं और लिफ्ट में कोई कैमरा नहीं है, काइंडली आप इस चीज़ को आके देखें। एडमिनिस्ट्रेशन ने 10 मिनट मुझे वेट कराया, जी बंदा भेजते हैं बंदा भेजते हैं। जब कोई बंदा नहीं आया तो मैंने बाहर आके मीडिया को तब बुलाया। मीडिया के आने के भी 55 मिनट बाद कोई नहीं आया। उसके बाद 1122 वाले आए, मुझे किसी ने बोला कि 1122 वालों को अंदर नहीं आने दे रहे। इनसाइड कोई अमला नहीं आया, इनसाइड से किसी ने हमें कोई हेल्प नहीं की। ये एक की ज़रूर लेके आए और वो की भी वकला साहिबान खुद उससे कर रहे थे खोलने की कोशिश। इनकी साइड से कोई भी एक पर्सन भी नहीं आया। उसके बाद जब इतनी अफरा तफरा मची, इनकी साइड से कोई पुलिस भी नहीं आई। तो अगर इनकी साइड को या किसी भी प्रोसिक्यूशन की साइड के वकील का एक पेट ख़राब हो जाता है जिसकी कोई मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं आती और उनको 2 दिन की एक्सटेंशन दी जाती है, यहाँ पे पाकिस्तान के सबसे बड़े वकील जो कि एक हार्ट पेशेंट है वो 55 मिनट तक अंदर रहते हैं और कोई एक्शन नहीं लिया जाता। उसमें कुछ सहाफ़ी भी मौजूद थे, उनसे बात करते हैं कि आज लिफ्ट के अंदर क्या माहौल था। उस्मान चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी उस्मान साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि लिफ्ट में फंसने की वजह क्या थी? क्या ज़्यादा लोग जो हैं वो वहाँ पे सवार हो गए थे? खोसा साहब जज्बात में निकले हाई कोर्ट के अंदर से तो ज़ाहिर है सबकी कोशिश होती है कि हम वीडियो बनाएं, इनसे पूछें। उनसे पूछते पूछते तकरीबन 16 लड़के, 16 आप वीडियो में गिन भी सकते हैं, 16 लोग थे और सारे स्मार्ट लोग थे। लिफ्ट में अगर आप पढ़ें वहाँ पे काशन तो वहाँ पे 21 लोगों की गुंजाइश है, 1600 kg वेट उठा सकती है। अभी वो लड़के मौजूद हैं, उनका दोबारा वेट करवा लें, ज़्यादा ज़्यादा 1300 kg बनता है। ठीक है, लिफ्ट के अंदर होल्ड करने की कोई जगह नहीं है, प्लेन है, पंखा कोई नहीं है वहाँ पर। ठीक है जी, वहाँ पर मतलब वो ऐसे टीन डब्बा नहीं होता, उस तरह की लिफ्ट है वो कि एक अकेला बंदा भी जा रहा हो ना, वो कहता है यार सीढ़ियों से चलते हैं, क्योंकि हमें रोज़ाना आते हैं, हमें ये होता है तुक्के पे चलती है लिफ्ट, बटन दबाएंगे पता नहीं आ जाएगी नहीं आएगी, 5 मिनट वेट करेंगे नहीं आती तो सीढ़ियों से चले जाओ, इस तरह की वो लिफ्ट है। अच्छा, कब आपको महसूस हुआ कि अब लिफ्ट फंस चुकी है? हम बैठे हैं तो साथ ही लिफ्ट बैठ की ठक की आवाज़ आई है और लिफ्ट फंस गई है। अच्छा, शुरू में तो सब ने थोड़ा मजाक समझा कि ठीक है यार आ जाएंगे, मतलब हाई कोर्ट है यार, रेड जोन है, 5 मिनट में लोग आ जाएंगे, 2 मिनट में। खोसा साहब अंदर हैं, घंटा गुजर गया जनाब, वो किसी के कान पे जू ही नहीं। अच्छा, अंदर जब ज़्यादातर वक्त गुजरा तो क्या अंदर क्या सूरत हाल थी? खोसा साहब क्या कह रहे थे? अंदर सूरत हाल ये थी कि एक लाइट जल रही थी और लिफ्ट इधर से थोड़ी सी जगह खाली है तो ऊपर से हवा आती है, सिर्फ वो हवा आ रही थी। तो खोसा साहब ने तो ये कहा कि कलमा पढ़ लें, सब लोग कलमा पढ़े, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का विर्द करें। और उन्होंने कहा कि आज अगर हम लोग मर गए तो हम जमहूरियत के लिए शहीद होंगे। और इन्होंने ये तक कहा, आपने शहादत के कलमे पढ़ लिए थे? हम तो यंग है, हम तो सर्वाइव करने की कोशिश है, लेकिन जो खोसा साहब की जो एज है, उनको स्टंट डले हुए हैं, हार्ट पेशेंट हैं। पिछले दिनों वो ड्रिप लगी हुई थी, वो बाहर आए, सुप्रीम कोर्ट में आए थे, तो वो हबस इतनी थी कि सूरत हाल यही थी कि जी आज हम
नहीं बचेंगे। अच्छा, तो ये बताएं कि जब लिफ्ट में अंदर से कोई राब्ता आप लोगों ने किसी से किया कि इंतज़ामिया सिग्नल से? भी नहीं थे पास से, उसको हमने नॉक किया लिफ्ट को ज़ोर ज़ोर से, तो बाहर से मतलब जैसे जुगाड़ नहीं होता, जुगाड़ी लोग आ रहे थे कोई। अच्छा, अंदर से पानी भी मांगा जा रहा था, पानी भी आप लोगों को दिया? पानी- एक बोतल अंदर गई, 18 बंदों ने कैसे वो पानी जो एक है? बोतल अंदर गई, खोसा साहब को हमने पानी पिलाने की कोशिश की। खोसा साहब ने कहा कि जब तक सारे लोग सैर या नहीं हो जाते, ये मेरे पास वीडियो भी अभी मैं अपलोड करूँगा, आपको भी शेयर करूँगा, उनका बयान भी मुझे, उन्होंने कहा जब तक सारे लोग पानी नहीं पी लेते मैं पानी नहीं पीऊँगा। उन्होंने पानी नहीं पिया, और जब तक सारे बाहर नहीं आए, जब लिफ्ट खुली तो सबको कोशिश थी कि हम जल्दी बाहर आएँ, जब तक सारे बाहर नहीं आए खोसा साहब, मतलब ये उनकी हिम्मत है। हमने तो ये हिस्ट्री मेरे ख्याल से आज हमने देखी है कि खोसा साहब जो है वो सबको बाहर निकाल के फिर एंड पे बाहर आए, और वो जो जज्बाती मनाजर थे वो आपने देखे। आप ज़रा अपनी फीलिंग भी बताएं। 1 घंटा आपने अंदर गुजारा, तो उस वक्त आपके अंदर क्या जहन में क्या क्या चीज़ें जो आपके जहन में चल हम रही? तो यंग है, हम तो थोड़ा एडवेंचर करते हैं, हमारे लिए तो ये एक एडवेंचर था। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, क्या है, मर जाएंगे, लेकिन इस जगह पे मरेंगे तो कम से कम 4 लोग याद तो करेंगे। ऐसे किसी रास्ते में को उठा के ले जाए, रास्ते में किसी जगह मार जाए, आज हर बंदा ही जो है गायब हो रहा है, तो उससे बेहतर था कि हम यहाँ पे मार जाते, रेड जोन में हमारी कब्रें बनती। बड़े बहादुर नौजवान है जी। ये एक गैर मामूली सूरत हाल थी, और इस बात को हम वैसे तो मजाक में उड़ा सकते हैं, लेकिन ये कोई इतनी गैर संजीदा बात नहीं है। मजाक तब होता अगर खोसा साहब ना होते अंदर, फिर मेरे ख्याल से हम इधर 4 घंटे भी अंदर फंसे रहते। कोई गरीब बंदा, कोई साहिल अंदर फंस जाता जिसको ऑपरेट करनी भी नहीं आती सही तरह से, उसकी तो किसी ने बात ही नहीं सुनी थी। किसी अभी तक पता नहीं चलना था कि लिफ्ट फंसी हुई है, क्योंकि उधर जाता ही कोई नहीं है, लिफ्ट सीढ़ियों से सब जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा मजाक है कि जी अगर कोई हाई क्लास बंदा ना होता, हाई प्रोफाइल बंदा ना होता, वकला ना होते, तो अभी तक तो 6 घंटे साफ़ी फंसे रहते, कोई किसी ने पूछ ये नहीं। बिल्कुल इनकी बात दुरुस्त है कि लतीफ़ खोसा साहब जब अंदर फंसे हुए थे, तो उनके जो एसोसिएट्स हैं उन्होंने अंदर इंतज़ामिया के साथ बात भी की, लेकिन वो भी टस से मस नहीं हो रही थी। फिर जब ये सोशल मीडिया और मीडिया जो सहाफ़ी यहाँ पर मौजूद थे, उनकी वजह से प्रेशर में आया, और फिर सारा DC इस्लामाबाद भी मुतहरिक हुए।